सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निफ्ट सिचुएशन टेस्ट विच इज़ बेसिकली फॉर द बी डेज एस्पिरेंट्स। तो बी डेज एस्पिरेंट्स के लिए जो सिचुएशन टेस्ट होता है उसके बारे में मैं आपको हर डिटेल देने वाली हूँ और टिप्स भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इन द एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू फ्यू टॉपिक्स ऑन विच यू योरसेल्फ कैन प्रैक्टिस मॉडल्स एट योर होम एंड मुझे आप वो मॉडल्स इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एंड द बेस्ट ones will be posted on my Instagram page. So please follow me on Instagram. The link is in the description box. So let's start the video. तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिचुएशन टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपको टाइम कितना मिलता है और जजमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। टॉपिक्स कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग विच कैन बी फैशन, रिलेटेड टू फैशन एसेसरी, लाइक आपको दे दिया कोई फैशन एसेसरी का मॉडल बनाइए, या फिर वाटर कंजर्वेशन पे, या फिर सेव इलेक्ट्रिसिटी, या फिर चाइल्ड लेबर, एनी सोशल इशू कैन ऑल्सो बी देयर, एनी environmental issue like water pollution and all this can be there, or there can be anything related to fashion, anything related to creativity. The main motto is to judge your creativity at that point of time and you will be getting 2 hours for this exam. तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और एक टॉपिक चूज करके आपको बनाना है। अब देखते हैं कि जजमेंट क्राइटेरिया क्या है। Okay, so now coming to the judgment criteria. So in judgment criteria, your model will be judged on these things: space, visualization, innovative and creative use of given material, material का आपने किस तरह से use किया है, composition of elements, color scheme, construction skill, finesse of the model, your skills in making the model and presenting it, and the overall presentation of the model. तो इन सब बेसिस पे, इन सब क्राइटेरियाज पे आपके मॉडल को जज किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द प्रो टिप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू विच विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब हम बात करते हैं प्रो टिप्स की, जो मैंने आपके लिए लिख के रखी हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो चीज़ें आप ले जा सकते हैं, जो नॉर्मल स्टेशनरी आइटम्स हैं, यू शुड कैरी टू द एग्जाम सेंटर आर योर पेन, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, रूलर, scissor, glue. All these things can be carried. This will help you to make your model nicely. Now second tip is प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिकॉज कोई भी चीज़ जब आपको ऑन द स्पॉट दी जाती है तो आप एकदम से नहीं उस दिन आपको टैलेंट आ जाएगा कि मैं ये बना दूँ वो बना दूँ, नहीं। आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको चीज़ें लेनी है, कुछ चीज़ें आप ले लीजिए घर पे, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल है वो सब चीज़ें ले लीजिए एंड देन प्रैक्टिस मेकिंग सम मॉडल्स और समथिंग। कोई भी थीम लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल दीज क्वेश्चंस को देखकर आप अपने आप को टाइम दीजिए, 2 आवर्स का टाइम दीजिए, उसमें राइटअप भी बनाइए एंड देन मेक द मॉडल एज वेल। तो दीज थिंग्स विल प्रिपेयर यू वेरी नाइसली फॉर द एग्जामिनेशन एंड द थिंग्स विच यू कैन बाय, आई एम टेलिंग यू दोज थिंग्स फॉर मेकिंग अप, फॉर प्रैक्टिसिंग मॉडल एट होम। तो आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं रिलेटेड टू क्राफ्ट, लाइक कार्डबोर्ड्स, यू कैन टेक काइट पेपर, चार्ट पेपर, देन कॉपर वायर्स, देन स्ट्रॉ, सिल्वर शीट्स एंड गोल्डन शीट्स, एंड देन यू कैन टेक आइसक्रीम स्टिक्स, टूथपिक्स एंड देन मैथ स्टिक्स। ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो भी क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको घर पे लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं तो सिचुएशन टेस्ट के किट्स भी आते हैं, वो भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन बाय देम ऑल्सो फॉर हेल्प इन योर एग्जाम। तो जो थर्ड टिप है वो ये है कि रीड, वॉच एंड ऑब्जर्व। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीड, क्या रीड करना है हमें? फैशन रिलेटेड मैगज़ीन या आर्ट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो मैगज़ीन्स होती हैं उनको पढ़ते रहिए। उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ इवेंट्स मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। देन न्यूज़पेपर फॉर द सोशल इवेंट्स, जैसे कि आपको कोई भी राइटअप सोशल इवेंट से रिलेटेड मिल गया, सोशल इशू से रिलेटेड मिल गया, या फिर एनवायरमेंटल इशूज से रिलेटेड मिल गया, तो उसमें आपको जो राइटअप होगा उसमें भी आपको मदद मिलेगी, वोकैबुलरी से रिलेटेड या जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एंड देन यू कैन
मेक योर मॉडल ऑन दैट बेसिस। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ज़रूर आपको मिलेंगे। एंड इफ घर में आपके कोई छोटा भाई बहन हो तो उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बुक से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, ट्रस्ट मी। सो यू कैन रेफर टू दैट बुक। कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी चीज़ कुछ भी मिल जाए तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, इट विल हेल्प यू, क्योंकि क्रिएटिविटी मेन आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और जितना ही आपका मॉडल सबसे डिफरेंट होगा, सबसे यूनिक होगा, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप विच इज़ कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, DIY प्रोजेक्ट्स देखिए एंड देन ट्यूटोरियल्स देखिए एंड प्रैक्टिस क्विलिंग टेक्निक्स। क्विलिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो भी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बहुत आप क्विलिंग कर देंगे, ये सब कर देंगे तो इससे आपके जो मॉडल है उसका जो वेटेज है और बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा और ज़्यादा वो लगेगा। एंड देन you can also practice basic shapes with paper, like for example you can make cuboids, polygon हो गया, cylinders, pyramid. These things you can practice making at home with the help of paper की मदद से ये सब चीज़ें, shapes जो हैं basic shapes, then you can design some chair, table using paper. ये सब चीज़ें आप craft material को लेके घर पे करिए। और अगर नहीं आता है तो यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोज़, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें मिल जाएंगी पेपर से करने को, तो वो सब देखिए। एंड इन सब वीडियोज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पेपर से नई नई इनोवेशन करोगे, नई नई क्रिएटिविटी करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। सो आपने ये सब चीज़ें अगर कर ली तो आई एम वेरी श्योर कि दीज विल हेल्प यू अलॉट। नाउ कमिंग कि एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम में वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, तो आपको 2 आवर्स मिलते हैं एंड जैसे ही आपको पेपर मिलेगा यू डोंट हैव टू स्टार्ट कि नहीं जल्दी ये वो नहीं, कुछ भी बना देना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप 5 मिनट्स रुको, सोचो टॉपिक जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो टॉपिक चूज़ करो और फिर उसके लिए एक रफ स्केच, मेक अ रफ स्केच विद अ पेंसिल कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, क्या चीज़ कहाँ पे लगेगी, उस हिसाब से एक रफ मॉडल, रफ डायग्राम बना लो पेंसिल से पेपर पे। जल्दी जल्दी रफ डायग्राम बना लिया, थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आपने एक जगह लिख लिया, ताकि इन दी एंड ये सब आपको मदद करते रहें ड्यूरिंग द प्रोसेस, होल प्रोसेस। नाउ कमिंग कि अब हमें दूसरी चीज़, हाँ, तो हमें एक बेस प्रोवाइड करना है अपने मॉडल को। ऐसा नहीं है कि मॉडल ऐसे ही कुछ बेस आपको रखना है, नीचे कार्डबोर्ड लगा दीजिए या कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। देन फोकस ऑन द डिटेलिंग एंड द फिनिशिंग ऑफ योर मॉडल। तो मॉडल की डिटेल्स पे काम करिए, बट उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप टाइम इस तरह से मैनेज करें कि गिवन टाइम लिमिट में आपका मॉडल कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, क्योंकि आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। आपको मॉडल को एकदम कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, और जो आपकी डेस्क है उसको आपको क्लीन करना है। एंड में आप सब कुछ हटा दीजिए, यानी कि कुछ चार्ट पेपर पड़ा है या ग्लू पड़ा है, ग्लू मार्क्स हैं, ये सब है, ये सब नहीं होना चाहिए मॉडल पे। इट शुड बी वेरी क्लीन एंड टाइडी, इट शुड नॉट बी अनटाइडी। सो दिस इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। एंड द राइटअप के बारे में बात करें तो राइटअप जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में होना चाहिए, नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। सो इंग्लिश इज़ कंपल्सरी। तो इंग्लिश में आप राइटअप लिखिए सिंपल लैंग्वेजेस में। और अगर आप राइटअप को कुछ सोशल इश्यूज से कनेक्ट कर दें, एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर दें, इन्वायरमेंटल इश्यूज से कनेक्ट कर दें, तो वो उसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट देता है और ज़्यादा अच्छा आपके राइटअप को बनाता है। तो दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। एंड टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि 15 to 20 मिनट्स आपके राइटअप के लिए बच जाएं। तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन योर मॉडल एज वेल। तो मॉडल पे किसी भी तरह का रोल नंबर या नेम, एनीथिंग शुड नॉट बी प्रेजेंट। जो आपको फिलअप करने के लिए दिया जाएगा उसमें लिखिए, मॉडल पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यू विल बी डिसक्वालिफाइड। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड दैट यू फॉलो ऑल दीज टिप्स। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। Now coming to some homework, some topics which you can make at home, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भेज सकते हैं with mentioning your products which you have used, with the things which you have used। तो ये भी mention करेगा और जो बेस्ट होंगे they will be posted on my Instagram page। So अब देखते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं।
So the topic number 1 is smoking is injurious to health. ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक्स मैंने खुद से आपको दिए हैं. तो एक टॉपिक है आपका स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. सेकेंड टॉपिक इज सेव इलेक्ट्रिसिटी. सेव इलेक्ट्रिसिटी पे आप कुछ भी मॉडल डिज़ाइन करो. थर्ड टॉपिक इज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट शूटर. जो शूटर है, बेस्ट शूटर है, उसके लिए आपको एक ट्रॉफी डिज़ाइन करनी है. द फोर्थ वन इज चाइल्ड लेबर. Fifth one is Miss India and the sixth one is a fashion designer's studio. तो ये आपके 6 टॉपिक्स हैं. आप चाहो तो सब पे बना सकते हो मॉडल घर पे, और आप चाहो तो एक पे, 2 पे, या जितने भी आपको मन करे उतने पे बना सकते हो. और फिर मुझे फ़ोटो भेजना मत भूलिएगा. तो मैं जो बेस्ट वंस होंगे आई विल पोस्ट देम ऑन इंस्टाग्राम, ताकि और भी लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं. तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड कीप लाइकिंग द वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.